जय श्री राम, जय सीताराम, सभी देवी देवताओं की जय हो। हम अपनी रामायण का आगे का अध्याय शुरू करते हैं। तब वशिष्ठ मुनि समय सम कही अनेक इतिहास, शोक निवारे सबही कर निज ज्ञान विज्ञान प्रकाश। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अपने इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश का सबका शोक दूर किया। तेल नाव भरी तृपन तनु राखा, दूत बोलाई बहुरी अस भाषा। धावु बेगी भरत पही जाओ, नृप सुधी कथि कथु कहु जनि काहू। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवा कर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवाकर उनसे कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ, राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से न कहना। ईत नहीं कहू भरत सन जाई, गुर बोलाई पठऊ दो भाई। सुनि मुनि आयुषु धावन धाये, चले बेग बर बाजी लजाए। जाकर भरत से ये कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुला भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर धावन दूत दौड़े वे अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चले। अनरथु अवध आरंभेउ जब ते, कुशगुन होई भरत कहु तब से। देखी राति भयानक सपना, जागी करी कटु कोटि कल्पना। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ तभी से भरत जी को अपशकुन होने लगे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर उन स्वप्नों का कारण करोड़ों अनेकों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। विप्र जेवाई देही दिन दाना, शिव अभिषेक करी विधि नाना। मांगे ही हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेक विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। यही विधि सोचत भरत मन धावन पहुँचे आई, गुर अनुशासन श्रवण सुनी, चले गणेशु मनाई। भरत जी उस प्रकार मन में चिंता कर रहे हैं कि दूत आ पहुँचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मानकर चल पड़े। चले समीर बेग है हाके, नागत सरित सैल बन बाके। हृदय सोचू बड़ कछु न सुहाई, अस जानी जिए जाऊं उड़ाई। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी, पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए चल पड़े। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ न सुहाता था और मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुँच जाऊँ। एक निमेष बरस समझाई, एही विधि भरत नगर निर आई। ऐसगुन होई नगर पैठारा, रटही कुभाती कुखेत करारा। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा है। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुँचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशकुन होने लगे। कोई बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से काँव कर रहे हैं। खर सिहार बोली प्रतिकूला, सुनी सुनी होई भरत मन सूला। श्रीहत सर सरिता बन बागा, न गुरु विशेषी भयावनु लागा। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुनकर भरत जी के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। खग मृग है गए जाई न जोई, राम वियोग कुरोग बिगोई। नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहु सभी सब संपत्ति हारी। श्री राम के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पक्षी, पशु, हाथी, घोड़े ऐसे दुखी हो रहे हैं जो कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हो, अर्थात खो बैठे हो। पुरजन मिले न कही, कछु गावही जोराही जाही। भरत कुशल पूछी न सकही, भय विषाद मन माही। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ नहीं कहते। गो से चुपके से जोहार वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।